भाजपा मंत्री, सांसद, विधायकों की पाठशाला पचमढ़ी में चल रही है, लेकिन अब शिविर पर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने शिविर पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को सत्ता का गुरूर है, जनता ये गुरूर तोड़ेगी, आम जनता परिवर्तन करेगी और इनका सही सद्बुद्धि शिविर लगाएगी। संघ की क्लास पर सिंगार ने कहा, आरएसएस ने 50 साल बाद देश का झंडा फहराया है। भाजपा और संघ ST/SC को क्यों महत्वपूर्ण पद नहीं देते? क्या संघ महंगाई, युवाओं को रोजगार, लघु उद्योग खत्म होने पर सवाल करेगी? आरएसएस धर्म के नाम पर बांटने की बात करती है। कांग्रेस विधायक भैरू सिंह के बयान पर उन्होंने कहा, हमारे विधायक ने जो बात कही उसका गलत अर्थ न निकले, वो कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। संगठन सृजन को लेकर सिंघार ने कहा, ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, आम कार्यकर्ता खुश है, अपनी बात बोल रहा है, यही राहुल गांधी का उद्देश्य है। 1 महीने में नई कांग्रेस दिखेगी। जातिगत जनगणना को लेकर कहा, नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या सरकार लोकसभा के पहले जनगणना, परिसीमन, महिला आरक्षण कराएगी? जनगणना राहुल गांधी की जीत है, भाजपा की केंद्र सरकार स्थिति स्पष्ट करे। FIR दर्ज की है, उसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कों को फंसाने के लिए पैसा दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, अगर कोई गलत रूप से किसी की मदद कर रहा है या अपराध में संलिप्त है तो निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा शासन से। ठीक है, थैंक यू। जनगणना कराई जाएगी, गजट नोटिफिकेशन जारी किया भारत सरकार ने। देखिए, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन कब तक होगी, कब खत्म होगी, 2 साल के करीब है। तो मेरा ये समझना है कि क्या मोदी जी चुनाव लोकसभा के पहले जातिगत जनगणना कराएंगे? क्या डिलिमिटेशन इस लोकसभा के पहले होगा? क्या परिसीमन महिलाओं का आरक्षण क्या इस लोकसभा के पहले होगा? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी स्पष्ट नहीं कहना चाहती। तो मैं समझता हूँ कि ये तो राहुल गांधी जी की जीत थी, जिसको लेके नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, क्या ये देश को एक जातिगत जनगणना की सर्वे करा के स्पष्ट करेगी? मुझे नहीं लगता है कि कथनी और करनी में फर्क है। 2 फेज में होना है 2027 में। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी योजना बनती है, जरूरी नहीं कि 2 साल में 1 साल में हो जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से किस प्रकार से निर्णय होते आप समझते हो। तो चाहे आपका दक्षिण है, चाहे उत्तर भारत है, सब राजनीतिक समीकरण है। तो ये तो वक्त आएगा जब पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसको डिले करेगी भारतीय जनता पार्टी, समय पे नहीं कराएगी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सद्बुद्धि शिविर है, विधायक और सांसदों के लिए सद्बुद्धि शिविर है। तो आज सद्बुद्धि क्यों दी जा रही है? जब आप मंत्री बनाते हैं तो क्या आप उस समय इनके विवेक, इनकी योग्यता को आपने नहीं देखा? क्या आपने जब विधायक की टिकट दी, जब आपने इनकी योग्यता नहीं देखी? तो आज भारतीय जनता पार्टी को अगर कहना पड़ रहा है कि विधायक और मंत्री सोच समझ के बोले, तो या तो ये अज्ञानी है या फिर ज्यादा ये सत्ता और संगठन के इतने मदहोश हो गए हैं कि इन्हें एक छोटा जनता जो है, प्रदेश की जनता, मैं समझता हूं कि उनकी भावनाओं से ऊपर होकर भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी अब गुरूर में है, सत्ता के गुरूर में। लेकिन जिस प्रकार से गए लोकसभा चुनाव में मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा था, लेकिन क्या स्थिति बनी? अल्पमत में सरकार बनाना पड़ी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये गुरूर तोड़ेगी, और मैं समझता हूँ कि जब ही भारतीय जनता पार्टी को असली सद्बुद्धि का शिविर मध्य प्रदेश में 2028 में लगेगा, आम जनता इनका सद्बुद्धि का शिविर लगाएगी और परिवर्तन करेगी। सर, आरएसएस के